हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आप वेलकम हैं यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। विद्यार्थियों, आपके लिए डेरिवेटिव से रिलेटेड लॉगरिथम जिसको आप कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पर एक क्वेश्चन है जिसे मुझे डिस्कस कर लेना है। आपके साथ साथ मुझे डिस्कस करना है। और हाँ, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बोल देता हूं, याद रखना। खुद पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना और उत्कृष्टता को पाने की ललक रखना। मैं फिर से सेंटेंस को बोल देता हूं, सुनना गौर से। खुद को विश्वास में रखना या खुद पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना और उत्कृष्टता यानी अच्छा से अच्छा कर गुजरने की तमन्ना रखना। और कुछ बातें याद रखना। ज्ञान का प्रकाश सारे अंधेरे को दूर कर देता है। इसके लिए स्वाध्याय करते रहना, सेल्फ स्टडी करते रहना। बच्चों, मेरा जो आज का डिस्कशन का पार्ट है, इस व्हाइट बोर्ड की ओर देखो, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। इफ y इक्वल टू log x बेस 7, यही मेरा क्वेश्चन है। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। आइए हमारी तरफ ध्यान दें। आप देखिए फंक्शन, ये देखो y इक्वल टू log x बेस 7 है। इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू log x होल y log 7। आप समझो या कैसे? बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, मैं ये लिख देता हूं साइड में। बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, लॉगरिथम में आपने पढ़ा है। देखो जैसे यहां पर log b मैंने लिखा, बेस a है। इट कैन बी रिटन एज, देखो log b होल y log a। अब यहां पर ये जो log b न्यूमरेटर में लिखा, यहां भी बेस है, यहां भी बेस है, लेकिन शर्त है जो यहां पर बेस है वही इसके साथ log a में बेस है। यदि आप यहां पर बेस कोई k कांस्टेंट k डालते हो या k डालते हो तो यही k यहां भी होना चाहिए। और जैसे log भी बेस के होल y log a बेस के लिख सकते हैं। और यदि लेफ्ट साइड से आप पढ़ते हो, इट कैन बी रिटन है, जिसको लिखा जा सकता है या पढ़ सकते हैं log b बेस इक्वल टू, देखो log b बेस के होल y log a बेस के। मेरा कहने का मतलब है कि यदि न्यूमरेटर में आपने log के साथ बेस के डाला है तो डिनोमिनेटर में भी वही बेस होना चाहिए। देखो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, इसी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला की सहायता से मैंने यहां लिखा है, देखो log x होल y log 7। और यही जब log
log 7 देखो नीचे है ना, यह 7 जब आप ऊपर की ओर ले जाते हो तो यह इसके बेस पर पुटअप हो जाता है। तो log x होल बाय log 7 देख लिया आपने। और यहां पर इस log के साथ बेस e है दोस्त, e बेस क्या है, e है। और क्योंकि यह नेचुरल लॉगरिदम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ साइड में मैं लिख भी देता हूं। देखो, दिस फंक्शन is defined for all real x greater than 1। यह जो फंक्शन है ना, जो डिफाइंड है ना, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। इस तरह से बच्चों, यह जो फंक्शन है ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। 1 से ग्रेटर होना चाहिए x। इसका कारण है, मैं डिस्कस करूंगा इस बात पर। और देखो, y इक्वल टू log x होल बाय log 7 है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। देयरफॉर देखो dy dx इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 बाय log 7, यह कंस्टेंट है, इनटू क्या, d log x dx। Therefore dy dx इक्वल टू देखो 1 बाय log 7 इनटू, इसको जब log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरा रिजल्ट है 1 बाय log x इनटू d log x dx। चेन फॉर्मूला से दोस्त log x को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 बाय log x इनटू d log x dx। देयरफॉर dy dx इक्वल टू जो है मेरा फाइनल रिजल्ट, देखो 1 बाय log 7, ये कंस्टेंट है, इनटू 1 बाय log x इनटू देखो log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाय x, और रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं। देखो 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय log 7 जो कंस्टेंट है ना, इसको आगे वाला पार्ट में लिख देते हैं, log 7 इंटू क्या, x log x, x log x। इस तरह से मेरा dy dx जो है 1 होल बाय log 7 इंटू x log x, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट। देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x इज ग्रेटर देन 1। या x ग्रेटर देन 1 के लिए ही डिफाइंड है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, आप समझने का प्रयास करना। देखो ये जो log x है ना, देखो ये जो log x है और ये वाला, ये देखो ये वाला log x है ना, ये log x के साथ बेस क्या है, e है। तो इस x के प्लेस पर x यदि आप देखो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर यदि 0 से ग्रेटर और 1 तक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो यह हमें, या 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेते हैं, log x बेस ई का मान
निगेटिव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निगेटिव। ध्यान देना, यहां पर इस log x के पहले भी एक टर्म log है और log x, देख रहे हो? यह जो log x है ना, अब यह निगेटिव नहीं होना चाहिए, यह निगेटिव नहीं होना। यहां जैसे log x बेसी है, इस प्लेस पर x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो, यदि मैं x 0 से ग्रेटर और 1 से लेस ले लेता हूं तो यह वैल्यू, इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है, निगेटिव प्राप्त होता है। फिर इसके पीछे ये साइड log लगा हुआ है, तो इसके लिए यह निगेटिव वैल्यू यहाँ पर x इसके प्लेस पर निगेटिव आ जाता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए log x जो है ना, होना क्या चाहिए? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब यदि यहाँ पर इस पार्ट में x का वैल्यू यदि आप ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो देखो log x बेसी या पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इस log x बेसी, देखो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यदि हम डालते हैं तो यह डिफाइंड है दोस्त, यह परिभाषित है। तो log x यह जो फंक्शन है ना शुड बी ग्रेटर देन 1। देखो फिर से मैं बोल देता हूं, केवल log x होता तो log x के डिफाइंड होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। लेकिन यहां पर फंक्शन में देखो log x है, तो x के प्लेस पर यदि कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच हो जाता है तो यह log x का मान निगेटिव आ जाता है। तो ये इस प्लेस पर मेरी उंगली पर ध्यान दो, इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए, log x का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ताकि log x डिफाइंड हो सके, ताकि log x परिभाषित हो सके। क्योंकि आप जानते हो लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ऐसा सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, याद रखना, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x इज ग्रेटर देन 1। इसको ध्यान में रख करके मैंने लिखा है। हाँ, आपसे कहा जाए कि यह log x जो है ओनली log x है, तो यहाँ पर देखो बेस ई है जो हिडन है, हाइड है इस प्लेस पे, तो यहाँ पर x क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर मैं लिख डालता हूं, देखो log x के डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? तो याद रखना x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 1, इट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। x is greater than 0 is the domain for this function log x। विद्यार्थियों, मैंने डिफरेंशिएट तो किया ही किया, साथ ही साथ इसको भी डिस्कस कर दिया, व्हाई दिस सेंटेंस इज रिट एट दिस प्लेस। दूसरा, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला आपको सिखाया, आप जानते हैं फिर भी ठीक, नहीं जान रहे हैं सीखेंगे। तीसरा, log x कहाँ पर डिफाइंड है, आपने देख लिया log x जो डिफाइंड है ना, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0 के लिए।
लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन 1, यह log x के लिए है। और ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये log है, यहाँ भी log है, तो यहाँ पर इसके साथ बेस ई है, इसके साथ भी बेस ई है, और ई का अप्रोक्सीमेट मान आप जानते हो, दैट इज अप्रोक्सीमेट 2.72 के इक्वल होता है। मैं यहीं पर अपने आप को रोक लेता हूं, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को बनाए रखने के लिए बेल आइकन दबाना टू गेट नोटिफिकेशंस आपको मिलता चला जाए, इसके लिए। और बच्चों, विद्यार्थियों, हमारे फ्रेंड्स, आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना, डिगना नहीं, टूटना नहीं, काम करते रहना। वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आप सफलता के शिखर पर होंगे। काम करते रहना। ऐसे के साथ मैं आपसे कमिट कर देता हूँ, मेरा कमिटमेंट आपके साथ रहा। फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में, लेकिन नया क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वेरी गुड।